आप जी। दोबारा जोड़िए, मैं अजय जी के पास आता हूं। अजय जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। ये जो पूरा मामला हुआ है, नीरव मोदी मेहुल चौकसी को चोर कहने के बाद जो भी हुआ, जो सजा हुई, अभी मैं अभिषेक मनु सिंघवी को सुन रहा था, उन्होंने कहा जो अदालत है उसके दायरे में ये मामला नहीं आता, कोलार का मामला है, जो प्रक्रिया उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद कांग्रेस तो कानूनी लड़ाई लड़ेगी लड़ेगी। सड़कों पे लड़ाई की क्या तैयारी? जी। देखिए, इस विषय पे कल आपकी डिबेट में मैंने कानूनी पहलू में बताया था कि अदालत ने जो फैसला दिया है वो कानूनन अवैध है और गलत है। ना तो उसके अधिकार क्षेत्र में है, ना वो केस बनता था, कॉग्निजेंस ही नहीं लेना चाहिए था, मैंने ये बात कही थी। और बहुत सारी चीजें लीगल पहलू मैंने बताए थे। वो चीज बिल्कुल आज अभिषेक जी ने कह के मेरी बात पे मोहर लगाई है, क्योंकि वो एक बड़े वकील है। इसके बाद में मैं सीधे आता हूं, अब तो राजनीतिक मसला हो गया इसमें। जो एक चीज मैं कहना चाहूंगा ब्रिज जी, कि आप देखिए, एक कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है। कोर्ट में एक जजमेंट पास होता है। जजमेंट पास होने के बाद में जजमेंट की जो पक्ष और विपक्ष दोनों यदि कॉपी चाहते हैं तो उनको कॉपी का एक सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो अप्लाई करने के बाद में कॉपी मिलती है और उसके बाद में प्रक्रिया शुरू होती है। जो याची होता है वो सामान्य तौर पे उस ऑर्डर की कॉपी जहां जहां कार्रवाई के लिए देनी होती देता है। एक दूसरा तरीका ये होता है कि कोर्ट भी अपने स्तर पे भेजने की प्रक्रिया होती है। उसके लिए अहलमद उसकी पूरी प्रक्रिया करता है और सारी चीजें। इस केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिए, कल शाम अभिषेक मनु सिंघवी जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा अभी जजमेंट जो है 170 पेज का है, उसका है, उसे पढ़ा और वो नहीं किया जा सकता, इतनी जल्दी नहीं मैं उस पर कमेंट कर सकता हूं, इतनी चीजें। और एक तो गुजराती में है और सारी चीजें उन्होंने कही। अब आप देखिए, वो जजमेंट वो ये कह रहे हैं, वो भी उनके पास कच्ची कॉपी है जो मिली होगी वैसे। अब यदि वो पक्की कॉपी जाएगी, अहमद उसको रिसीव करवाएगा जाके जो है लोकसभा सचिवालय में, तो साहब अहमद क्या रॉकेट से चला गया या बुलेट ट्रेन शायद शुरू हो गई है लोकसभा तक के लिए, या क्या है, कोई स्पेशल ऑर्डर से क्या? अच्छा, जज तक को तो जहाज अलाउ नहीं होता है, तो साहब वो किस उससे उड़ के पहुंच गया और उसने रिसीव करा दिए और पूरी प्रक्रिया हो गई। मैंने सुबह 10 बजे लोकसभा सचिवालय में अपने एक मित्र को कॉल किया और पूछा कि ये क्या हो रहा है राहुल गांधी वाले में। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन तैयार हो गया है, आधे एक घंटे में जारी हो जाएगा। अब आप सोचिए, 10:05 पे मुझे ये बात वो बता रहे कि वो हो गया है। अब कल्पना करिए, कल जब जजमेंट पास होता है उसके बाद में प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष के यहां जाते हैं और उनके साथ उनके कैबिनेट के मेंबर्स जाते हैं और मीटिंग करते हैं। क्या मीटिंग करते हैं कल तो मैं नहीं सोच सकता था, लेकिन मैं तब कल तो यही सोच रहा था कि हो सकता है इसलिए गए हो कि ये गतिरोध खत्म हो, लेकिन आज मैं समझ सकता हूं कि किस लिए गए होंगे। तो साहब, प्रक्रिया क्या होती है? यदि अहमद मैंने मान लिया कि यदि कल ही रिसीव करा दी, तो साहब प्रक्रिया होती है, रिसीव होने के बाद वो सेक्शन ऑफिसर के पास जाती है। सेक्शन ऑफिसर उसकी एक फाइल बनाता है। फाइल बनाने के बाद में वो डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाती है। डिप्टी सेक्रेटरी उसे एग्जामिन करता है। एग्जामिन करने के बाद नोटिंग लगा के वो भेजता है ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास। फिर वो भी नोटिंग लगाता है और फिर सेक्रेटरी के पास। फिर 170 पेज का सब पढ़े डाल रहे हैं, आप देखिए, और नोटिंग लिखी जा रही। और उसके बाद में वो जाएगा अध्यक्ष के पास। अध्यक्ष उसमें लीगल ओपिनियन मांगेंगे, लीगल की ओपिनियन आएगी, लीगल कमेटी जांच करेगी। और उसके बाद में आप ये समझिए, जिस तरीके से ये किया गया, तो उस तरीके से आप ये जजमेंट की कॉपी जब आप ये कह रहे हैं, तो आप सोचिए इतनी बड़ी प्रक्रिया अपनाने के बाद में। और एक और नियम है, जिसके खिलाफ होता है उसे भी एक शो कॉज दिया जाता है, वो दिया नहीं गया। मतलब शायद पहले से आप ये समझिए, इसका असर ये होगा, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रोग्राम तय कर लिए और अभी इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे प्रदेश अध्यक्षों और सीएलपी लीडर्स के साथ में मीटिंग खड़गे साहब की चल रही है।
और आगे के प्रोग्राम कांग्रेस ने बना रखे हैं कि अब उनको लड़ाई लड़नी है और सड़क पर लड़नी है। राहुल गांधी जो नहीं कह पा रहे थे किन्हीं कारणों बस, वो भी अब कहने की स्थिति में आ जाएंगे। और राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसका संदेश भी दे दिया है। यदि संभव हो तो आप उसका ट्वीट दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है बेहतरीन उन्होंने ट्वीट कर दिया है, जो संदेश है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। इनकलाब जिंदाबाद का जो उन्होंने कल शब्द लिखे थे, आज वो फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। जी